तो पिछले प्रश्न की तरह इसको हम बना लेते हैं। तो देखिए, जब पहले को बनाएंगे हम तो ये कुछ आएगा 6x बटे xy, क्योंकि इस xy को हम इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये अंश में था तो इधर आएगा तो हर पे हो जाएगा, अर्थात गुणा से भाग हो जाएगा। तो भाग का मतलब होता है बटे के नीचे लिखना। तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, बराबर में 6। इसी प्रकार से तो पिछले प्रश्न की तरह हम इसको कर लेंगे। ये xy इसका भी है और ये xy जो है इसका भी है, बराबर में 6। फिर पिछले प्रश्न की तरह इसको हम ऐसे काटेंगे, इसको भी काटेंगे। जो x वाला है उसको हम पहले लिख लेते हैं, आदत बनी हुई है हमारी, और y वाले को लिखने की बाद में आदत बनी हुई है हमारी। आगे पीछे हम लिख सकते हैं, तब भी हमारा प्रश्न हो जाएगा। पर जो हैबिट है हम उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। इसी प्रकार से समीकरण 2 को भी हम इसी प्रकार से करेंगे। तो 2x 4y बटे xy बटे में आ जाएगा, इधर बचेगा 5। अब ये xy x वाले पद का भी है और ये xy जो है वो y वाले पद का भी है। तो x से x कटेगा, y से y कटेगा, तो x वाले पद को हम पहले लिखेंगे। तो 4 बटे x धन 2 बटे y बराबर 5। अब देखिए इसमें जो समस्या है वो क्या है। तो इसमें समस्या है हमारी 1 बटे x की। तो पिछले प्रश्नों की तरह हम 1 बटे x को हम p मान लेते हैं और इसी प्रकार से 1 बटे y को हम q मान लेते हैं। तो जो ये वाला समीकरण है ये बन जाएगा हमारा 3p। कैसे बनेगा आप पहला प्रश्न देखिए, उसमें बताया गया है। और ये बनेगा 6q बराबर 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा वाला 4p धन 2q बराबर 5 हो जाएगा। अब इसको आप विलोपन विधि या वज्रगणन विधि किसी भी विधि से करिए। तो विलोपन विधि से कर लेते हैं इस बार। तो किसको विलुप्त करें, तो या तो p को विलुप्त करें हम या तो q को विलुप्त करें। चलिए इसमें हम q को विलुप्त करते हैं, क्योंकि q को विलुप्त करने में हमें सिर्फ एक समीकरण को ही गुणा करना पड़ेगा। देखिए ये 6 है तो इसको 6 बनाने के लिए हम इसमें कर देते हैं 3 से गुणा, तो ये भी 6 हो जाएगा। यदि हम p को विलुप्त करते तो इसमें 4 से गुणा करते और इसमें 3 से गुणा करते, तो 2 बार करना पड़ता। तो q वाले में एक बार ही गुणा करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम। तो ये हो गया हमारा 3 से गुणा करने पर 12 p, 3 2 6q और 3 5 15। प्रथम समीकरण को हम जैसा लिखा है वैसा ही लिखेंगे। तो 3p 6q बराबर 6। घटा देते हैं इसको। 3 में 12 घटाएंगे तो ऋण का 9p आएगा। 6q में 6q घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 6 में 15 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। ऋण से ऋण काटेंगे हम तो 9p बराबर 9 आएगा। 9 से 9 को काटेंगे तो एक बार में कटेगा, अर्थात यहाँ से जो p की हमारा मान है वो 1 आ जाएगा। और p माना है हमने 1 बटे x, इसलिए x बराबर आ जाएगा 1। अब इस x का मान, अब देखिए हम यहाँ पर q को भी निकाल सकते हैं आगे चल करके। इस p के मान को हम, जो ये p का मान आया है उसको हम समीकरण इस वाले में या फिर इस वाले में हम रख देंगे तो q का मान आ जाएगा। या फिर हम इस x के मान को सीधे हम यहाँ पर प्रथम समीकरण अर्थात यहाँ पर हम जो है रख देते हैं, तो हमें सीधे y का मान प्राप्त हो जाएगा। q या कुछ और निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम समीकरण 1 में सीधे इस x के मान को रख देते हैं। तो रख देते हैं तो 6x का मान हो गया 1 धन 3y बराबर 6। x का मान हो गया 1 और y हो गया y। 6xy में कोई निशान नहीं है तो गुणा ही लगाएंगे हम। तो 6 एकम 6 बराबर, इसका गुणा करेंगे हम तो आ जाएगा 6y और इस 3y को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो आ जाएगा ऋण का 3y।
यहाँ से देखिए 6 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 3y। तो हमें जो प्राप्त होगा वो कुछ ऐसे प्राप्त होगा, 6 बराबर 3y। यहाँ से 3 से हम 6 को काटेंगे तो सीधे y का मान आ जाएगा 3 दूनी 6 अर्थात 2।